नमस्कार, टॉप गैलेंट अकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं आज यानी 8 नवंबर के करंट अफेयर्स अपडेट की। इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त होगी, जिसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके या डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं। चलिए रोजाना की तरह शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के साथ, जहां मध्य प्रदेश में वन भूमि पर आदिवासियों को वन अधिकार पट्टे देने संबंधी वनाधिकार अधिनियम यानी FRA और पेशा नियम के प्रभावी एवं टाइम बाउंड क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टास्क फोर्स के दो भाग हैं। पहले भाग में 6 सदस्यीय शीर्ष समिति और दूसरे भाग में 13 सदस्यीय कार्यकारी समिति है। इन दोनों समितियों के अध्यक्ष वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। खरगोन जिले की झरण्य आकांक्षी जनपद से है, जहां पर नीति आयोग द्वारा जल महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। आपको बता दें, आकांक्षी जला कार्यक्रम केंद्रीय स्तर पर जनवरी 2018 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य देश के 112 सबसे कम विकसित जिलों को तेजी से एवं प्रभावी ढंग से विकसित करना था। इसी के साथ आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम, जिसका प्रारंभ 2018 में हुआ एवं इसका उद्देश्य चयनित 50 जनपदों में विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर, जहां मध्य प्रदेश फटाफट में चर्चा सीतापुर हनुमना माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की, जो कि सीधी और मऊगंज में है। प्रदेश के बाद अब चर्चा राष्ट्रीय परिदृश्य की, जहां कल यानी 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। आपको ये भी बता दें कि भारत विश्व का पहला ऐसा देश है जहां कैंसर की जागरूकता के लिए एक डेडिकेटेड दिन होता है। तो आप याद रखिएगा 7 नवंबर को। अगली खबर, वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में शुरू होगा। इस महोत्सव के उद्घाटन के दौरान शौर्य गाथा परियोजना भी शुरू होगी। इसका उद्देश्य शिक्षा और पर्यटन के माध्यम से भारत की सैन्य विरासत को प्रोत्साहन देना और संरक्षण करना है। ये देखिए, इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल 8 से 9 नवंबर 2024। चलिए बात करते हैं कि योजना की जो चर्चा में है, क्योंकि आज ही के दिन 2015 में से शुरू किया गया था। इसका नाम है वन रैंक वन पेंशन योजना। एक्चुअली होता क्या है, यह सैन्य क्षेत्र की योजना है जिसमें पहले और वर्तमान में जो रिटायर कर्मचारी होते हैं, उनकी अगर रैंक बराबर है ना, तो उन्हें एक समान पेंशन मिलेगी। इस योजना के थ्रू इसे लागू किया गया था। इससे करीब 25 लाख पूर्व सैन्यकर्मी लाभान्वित होते हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य के बाद अब चर्चा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की, जहां तूफान रफेल के कारण क्यूबा में अत्यधिक वर्षा हुई। इसके साथ ही एक खबर ऑस्ट्रेलिया से है, जहां 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की खबर चर्चा में है। चलिए अब बढ़ते हैं खेल जगत की खबरों की ओर, खेल और खिलाड़ियों वाले सेगमेंट में, जहां भारतीय हॉकी एक माइलस्टोन को टच कर रही है। भारतीय हॉकी अपने 100 वर्षों में प्रवेश करने जा रही है। इसे भारत में हॉकी इंडिया नाम की संस्था संचालित करती है। हॉकी के लिए एक राष्ट्रीय निकाय का आधिकारिक रूप से गठन 1915 में ग्वालियर में किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे कहीं नोट कर लें। ये हो सकता है पूछ ले इस बार पीएससी। इसके साथ ही अगली खबर, भारतीय मुक्केबाज कृषा वर्मा ने अमेरिका के कोलोराडो में आयोजित अंडर 19 विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड पदक जीता है। अंतिम खबर एक सुनहरे सपने जैसी है। भारत ने 2036 ओलंपिक के लिए एक पत्र अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को प्रेषित किया है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को इंडियन ओलंपिक कमेटी ने एक
प्रपोजल लेटर भेजा है ओलंपिक और पैरालंपिक गेम आयोजित करने के लिए 2036 के। वीडियो के अंतिम भाग के रूप में चर्चा करते हैं कल यानी 7 नवंबर के करंट अफेयर अपडेट के रिवीजन क्वेश्चन की, जहां पहला क्वेश्चन चर्चित नंदना पेंटिंग मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए धार, बी उज्जैन, सी नीमच, डी डिंडोरी। इसका सही आंसर है सी, ऑप्शन नंबर नीमच। दूसरा क्वेश्चन, युवा जनजातीय चित्रकार अंजलि बारिया किस समुदाय से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए भील, बी गोंड, सी सहरिया या डी कोल। तो यह भील जनजाति से संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अहिल्या सम्मान की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1995, ऑप्शन नंबर बी 1996, ऑप्शन नंबर सी 1997 या ऑप्शन नंबर डी 1998। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1996। चौथे क्वेश्चन की चर्चा, अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी के प्रत्याशी थे? ऑप्शन नंबर ए डेमोक्रेटिक पार्टी, ऑप्शन नंबर बी कंजर्वेटिव पार्टी, ऑप्शन नंबर सी रिपब्लिकन पार्टी या ऑप्शन नंबर डी लेबर पार्टी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी रिपब्लिकन पार्टी। ये लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी इंग्लैंड की पार्टी है और डेमोक्रेटिक पार्टी से कमला हैरिस उम्मीदवार थी। अंतिम प्रश्न, सुश्री शारदा सिन्हा जिनका हाल ही में निधन हुआ है वह किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन नंबर डी बिहार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिहार। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप टॉप गैलेंट के विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ें। हैव अ नाइस डे।